एक्सरसाइज 1A चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम। ये वे वाला नंबर सिस्टम नहीं है जो हम आज तक पढ़ता है, ठीक है। ये नंबर सिस्टम है एडवांस नंबर सिस्टम, ठीक है। इसमें हमें पता चलेगा कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। जैसे रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, दैन रेशनल नंबर। देखो भाई, रेशनल नंबर से पढ़ते हैं बिल्कुल शुरू से, ठीक है। 1A इसमें हमें दिए गए हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हमने पहले भी पढ़ा है, 7th में भी आया, 8th में भी आया, 9th में भी आया, ठीक है। नंबर सिस्टम शुरू कहाँ से होता है? नेचुरल नंबर से। सबसे पहले आते हैं हमारे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। इसके बाद आते हैं हमारे होल नंबर, तो 0 से शुरू होते हैं, 1, 2, 3 इन्फिनिटी, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे इंटीजर। इंटीजर में क्या होता है? 0 बीच में आ जाता है, 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी, -1, -2, -3, -4 इन्फिनिटी, ठीक है। इसके बाद इंटीजर के बाद आते हैं हमारे फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन एक ऐसा चैप्टर है जिसको हम पढ़ें ना पढ़ें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको तुम पढ़ भी सकते हो और छोड़ भी सकते हो, ठीक है। फ्रैक्शन एक ऐसा नंबर है जिसको आप पढ़ भी सकते हो और छोड़ भी सकते हो। क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी फ्रैक्शन रेशनल नंबर के अंदर आ जाती है। सेम एज आप नेचुरल नंबर मत पढ़ो, होल नंबर मत पढ़ो, बट आपने अगर इंटीजर पढ़ा हुआ है, आपने अगर इंटीजर पढ़ा हुआ है तो आपको नेचुरल नंबर में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और होल नंबर में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब बात करते हैं रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर हमने 8th क्लास तक पढ़ा। 8th क्लास में हमारी डेफिनेशन क्या थी? P अपॉन Q की फॉर्म में होता है, और Q क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। P क्या हो सकता है? देखो, क्या नहीं होना चाहिए तो हमें पता चल गया। अब क्या हो सकता है? P कोई भी इंटीजर हो सकता है, यानी प्लस की वैल्यू भी हो सकती है, माइनस की वैल्यू भी हो सकती है और 0 भी हो सकता है। Q भी कोई भी इंटीजर हो सकता है, प्लस की वैल्यू भी हो सकती है, माइनस की वैल्यू भी हो सकती है और 0 नहीं हो सकता। ऊपर तो 0 भी हो सकता है बट नीचे ओनली 0 नहीं हो सकता। तो हम रेशनल नंबर को इस तरह से भी बोल सकते हैं, इंटीजर अपॉन इंटीजर, बट जो नीचे वाला इंटीजर होगा वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो, रेशनल नंबर हमने 8th क्लास में यहाँ तक पढ़ा था। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं रेशनल नंबर, जैसे 7 अपॉन, ठीक है। P अपॉन Q की फॉर्म में है ना। चलो, ये रेशनल नंबर है इसलिए हमने इसको बता दिया कि ये रेशनल नंबर है। अब 0.3, ठीक है, और 0.33333, ये कौन सी फॉर्म है? ये रेशनल नंबर की एक्चुअल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है, हमें डेसिमल मिल जाते हैं। ये डेसिमल है ना, ये भी डेसिमल है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हमें डेसिमल मिल जाते हैं और हमसे पूछ ले जाता है, इज इट रेशनल नंबर और नॉट? क्या ये रेशनल नंबर है या नहीं है? इज इट रेशनल नंबर और नॉट? क्या ये रेशनल नंबर है या नहीं है, ठीक है। देखो, अब मैं एक बात बताता हूँ आपको, ये जो वैल्यू है ये कंप्लीट वैल्यू है। कंप्लीट वैल्यू मतलब ये टर्मिनेटिंग है, एक जगह खत्म हो रही है। कहाँ खत्म हो रही है? 3 पे। 3 के आगे कोई नंबर नहीं है ना, तो ये कौन सी है? टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये खत्म नहीं हो रही है, ठीक है। 3 3 3 3 और उसके आगे भी मैंने डॉट लगा दिया, तो ये क्या हो गया हमारा? रिपीटिंग हो गया, ठीक है। ये टर्मिनेटिंग और ये रिपीटिंग। अब इनको हम उल्टा भी बोल सकते हैं। कैसे? ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये खत्म हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है। या इसका उल्टा बोल सकते हैं, ये रिपीटिंग है, ये नॉन रिपीटिंग है, ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब अगर इस तरह की कंडीशन आए, कोई नंबर सॉल्व करके टर्मिनेटिंग आ रहा है, तो भी वो क्या होगा? रेशनल नंबर होगा, ठीक है। और अगर कोई नंबर सॉल्व करके रिपीटिंग आ रहा है, तो भी वो क्या होगा? रेशनल नंबर ही होगा। तो रेशनल नंबर की कितनी फॉर्म होती है? देखो, एक फॉर्म तो ये, ठीक है, एक फॉर्म ये, एक फॉर्म ये, एक फॉर्म और होती है,
ठीक है। फोर्थ फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होती है, जब हम रूट में वैल्यू मिलती है। अब रूट में कैसी वैल्यू मिलती है हमें, रूट में मिलती है जैसे रूट के अंदर 4 अगर मैं लिख दूं, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, नहीं सॉल्व कर सकते। रूट के अंदर जो वैल्यू है वो परफेक्ट स्क्वायर अगर है तो वो भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं, 1 का स्क्वायर 1 हो सकता है, 2 का स्क्वायर 4 हो रूट के अंदर, 3 का स्क्वायर 9 हो, 4 का स्क्वायर 16 हो सकता है, 5 का स्क्वायर 25। जिस रूट को हम सॉल्व कर सकते हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में पढ़ चुके हैं लास्ट ईयर, जिस रूट को हम सॉल्व कर सकते हैं, जिस रूट के अंदर हम पेयर बना सकते हैं, सेम पेयर बना सकते हैं, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो वो क्या होगा, हमारा रेशनल नंबर होगा। कैसे, इसके मैं पेयर बना सकता हूँ, रूट के अंदर 2 × 2 पेयर बन गया, दोनों पेयर में से एक वैल्यू हम बाहर ले लेंगे, 2 हो गया सॉल्व। ठीक है, अब जब ये सॉल्व हो गया तो 2 क्या है, रेशनल नंबर। 2 के नीचे में क्या लिख सकता हूँ, 1। ठीक है, तो रेशनल नंबर की कितनी फॉर्म होती है, 4 फॉर्म होती है। एक तो नॉर्मल फॉर्म है 7/4, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये भी रेशनल नंबर होता है, एक रिपीटिंग डेसिमल, ये भी रेशनल नंबर होता है, और एक स्क्वायर रूट। ठीक है, या यहां पर हम ऐसे बोल सकते हैं रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर इन रूट। ठीक है, छोटी सी बात थी जो बतानी थी तुम्हें। चलो, अब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखो मैंने सारी चीजें बता दी आपको अभी तक। रेशनल नंबर कौन कौन सा हो सकता है, 7/4, 0.3, 0.333, 4। देखो सपोज दैट मैं यहाँ कोई नंबर लिखूं, मैंने 2 लिखा, और मुझसे पूछ लिया जाए क्या ये रेशनल नंबर है, क्या ये रेशनल नंबर है, यस इट इज ए रेशनल नंबर। क्यों, देखो टर्मिनेटिंग है ना, पूरी वैल्यू है ना, पूरी वैल्यू है ना, ये टर्मिनेटिंग है ना जब बढ़ रही है ना घट रही है, तो इट इज ए रेशनल नंबर। एक तो इस तरह से रेशनल नंबर है, ठीक है, एक इस तरह से भी रेशनल नंबर है, कैसे 2/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, रेशनल नंबर है। क्लियर, तो डाउट, अगर किसी वैल्यू को रेशनल नंबर नहीं भी है तो उसे हम रेशनल नंबर बना सकते हैं, क्योंकि हर वैल्यू के नीचे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। क्लियर, इसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। 1 क्वेश्चन क्या कहता है, इज 0 ए रेशनल नंबर, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 1A का। क्या कह रहा है, 0 ए रेशनल नंबर। अब आप ही बताओ, 0 टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, या स्क्वायर रूट है, या ये फॉर्म है। पहली बात तो 0 टर्मिनेटिंग है, 0 को ना हम बढ़ा सकते ना इसको घटा सकते। एक ही वैल्यू लिख रही है ना, कहीं बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है। ठीक है, पहली बात तो इस वजह से ये रेशनल नंबर हो सकता है। दूसरी बात, हर वैल्यू के नीचे हम क्या लिख सकते हैं, 1। 0 के नीचे 1 ऐड कर सकते हैं हम, 0/1। ठीक है, अब हमने पुराने वाली डेफिनेशन पे पहुंच जाते हैं। पुरानी डेफिनेशन क्या थी, P/Q की फॉर्म में होना चाहिए और Q 0 नहीं होना चाहिए। P/Q की फॉर्म में है, P ये रहा, Q ये रहा, और Q 0 भी नहीं है। Q क्या है हमारा, 1 है। तो हम क्या कह सकते हैं, 0 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, बिकॉज वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q नॉट इक्वल्स टू 0। क्लियर, तो डाउट, चलो बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको रख कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पढ़ी है सबने, 8 में पढ़ चुके हैं। क्या क्वेश्चन है हमारा, 5/7, 8/3, -23/7, 1.3 और -2.4। देखो भाई अब ध्यान से बात सुनो। इसके रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो सिंपल तरीका होता है और एक होता है अकॉर्डिंग टू फ्रैक्शन। ठीक है, कैसे, पहले सिंपल तरीके से कराऊंगा, फिर अकॉर्डिंग टू फ्रैक्शन कराऊंगा। ठीक है, पहले सिंपल तरीके से क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, 5/7 वी आर टू रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। पॉजिटिव है तो हम नेगेटिव लाइन बनाएंगे ही नहीं, पॉजिटिव ही बनाएंगे बस।
ठीक है, कहाँ से शुरू होती है पॉजिटिव, 0 से, 0 1 2 3 इस तरह से चलती है, और नेगेटिव इस तरह से चलती है। पहले पॉजिटिव बना लो, ये हमने लाइन बना ली, 0 1 2 इंफिनिटी, ठीक है, 5/7, ठीक है। अब मैं इसको वैल्यू को देखूंगा 5/7, 1 से बड़ी वैल्यू है या 1 से छोटी वैल्यू है, 5/7 ये है हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन। 5 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो मुझे पहले ही क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0 पॉइंट जो भी आएगा, 7 समथिंग, 7 1 4 इस तरह से आएगा, ठीक है। 0.71, 1 से बड़ा है 1 से छोटा है, 1 से छोटा है ना, तो यानी कि अगर 1 से छोटी फ्रैक्शन है तो हमेशा 0 से 1 के बीच में आएगी, यहां पर आएगी 0 से 1 के बीच में। कौन सी फ्रैक्शन, जो 1 से छोटी होगी, ठीक है। आप कैसे सोल्व करेंगे सर, मैंने फ्रैक्शन आपको बताई थी, इस फ्रैक्शन का मतलब क्या है। अब इस फ्रैक्शन का मतलब मैं एक्चुअल में देखूं, 5/7, 7 पार्ट किए हमने, और उसमें से कितने पार्ट लिए, 5 पार्ट लिए, ठीक है। किसी भी चीज के कितने पार्ट किए, 7 पार्ट किए, और उसमें से कितने लिए, 5 लिए। तो फर्स्ट के हमें कितने पार्ट करने हैं, 7 पार्ट करने हैं, और कितने लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 बीच का गिनते हैं, लाइंस को नहीं गिनते, कितनी लाइन है, बीच का पार्ट गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7/7 यानी कि 1, ठीक है। अब कौन सा रिप्रेजेंट करना है, 5/7, ठीक है। ये तो था हमारा ट्रेडिशनल मेथड बोल सकते हैं इसको, ऑफिशियल मेथड बोल सकते हैं, ठीक है। एक होता है सिंपल मेथड। सिंपल मेथड क्या है, 5/7 करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जीरोस लाइन बनाएंगे, और इसमें हम बड़े पार्ट नहीं बनाएंगे। सिंपल वाला जो मेथड है उसमें बड़े पार्ट नहीं बनाते, सीधे सीधे छोटे छोटे पार्ट बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आप सोच रहे होंगे 14 तक ही लिख दिया है ना, कुछ चीज समझानी है आपको, वैसे यहाँ तक लिखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। देखो क्या रिप्रेजेंट करना है हमें, 5/7, सबके नीचे 7 लिख दो, 7 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 5/7 कहाँ है, ठीक है। ये था हमारा सिंपल मेथड। ऊपर जो भी वैल्यू है वहां तक लिखो, उससे 2 आगे तक लिखो। अगर ऊपर 8 है तो 10 तक लिखो, और सबके नीचे जो डिनोमिनेटर है, कॉमन डिनोमिनेटर, सबके नीचे वो लिखो, ठीक है। बट ये दोनों एक ही मेथड है, अगर मैं आपको समझाऊं तो। 0 से 1 के बीच में आया ना हमारा इसमें आंसर, इसमें भी 0 से 1 के बीच में है। आप सोच रहे हो कि 1 तो यही खत्म हो गया, 0 से 1 के बीच में कहाँ है ना। 7/7 कहाँ है, ये रहा, ये एक्चुअल में 1 है, ठीक है। 14/7 ये क्या है, 2 है एक्चुअल, आया ना। देखो 0 से 1 तक कितने पार्ट किए, 7 पार्ट किए है ना। 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 आया ना, बिल्कुल ऐसे ही बन गया ना क्वेश्चन, सेम बनाना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। ये 2 तरीके हैं, इसके करो या इसके करो, क्लियर। उससे करोगे तो तुम्हें पता होना चाहिए इसकी जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में आ रही है या 1 के बाद आ रही है, ठीक है। इससे करोगे तो आंख मीच कर ऊपर जो लिखा है वहां तक लिखो, उससे 2 बाद लिख लो, ज्यादा ज्यादा अगर ज्यादा 5 लिखा है तो 7 तक लिखो, ठीक है। आई ना बात समझ में, 5 लिखा है तो 7 तक लिखो,
और सबके नीचे क्या लिखो, कॉमन डिनोमिनेटर। कॉमन डिनोमिनेटर मतलब यानी कि 7। ठीक है, चलो इसके बाद जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8/3। 1 से बड़ी वैल्यू है, 1 से छोटी वैल्यू है? 1 से बड़ी वैल्यू है, 1 से छोटी है? 1 से बड़ी वैल्यू है। क्यों है बड़ी? 2 होल है ना, 2/3। 1 से बड़ी है ना, डिवाइड करके देख लो, मना थोड़े कर रहे हैं डिवाइड करने के लिए, चेक तो कर सकते हो तुम। तो ये वैल्यू कहाँ आई है? 2 पार्ट के बाद आएगी ये वैल्यू। 2 पार्ट तो पूरे, और तीसरे पार्ट के कितने पीस करने हैं? 3, और उसमें से लेने कितने हैं? 2। 0 बड़े लेने पड़ेंगे क्योंकि हम ऑफिशियल मेथड से कर रहे हैं। 1 2 3, ये वैल्यू 2 से बड़ी है बट 3 तो नहीं है ना, 3 से तो छोटी है ना। तो 0 से 1, 1 से 2, यहाँ तक तो कंप्लीट। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो उसमें क्या लेना है हमें? 2/3, यानी कि नेक्स्ट पार्ट के में कितने पीस करने हैं? 3 पीस करने हैं, और उसमें लेने कितने हैं? 2। हो गए 3 पीस, 1 2 3। तो इसे क्या लिखूंगा? 1/3, और इसे क्या लिखूंगा? 2/3। कहां तक लेना है मैं? 2 होल, यानी 2 होल, देखो इसे क्या बोलेंगे? 2 होल 2/3, यानी कि 2 तो पूरा, होल मतलब क्या होता है? पूरा, 2 तो पूरे। और जो थर्ड पार्ट है उसमें कितने पार्ट लेने हैं? उसके 3 पार्ट करने हैं, और उसमें से 2 लेने हैं। तो ये हो गया हमारा 2/3। कहां से? यहां से अगर हम यहां तक काउंट करें तो कितना है? 2 तो पूरे हैं, और उसके बाद 2 पार्ट है, किन में से? 3 में से। ये तो ऑफिशियल मेथड हो गया। अब नॉर्मल मेथड, 0 क्या है ऊपर? 8, छोटे छोटे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 8 था ना, हमने 10 तक लिखा, 2 आगे तक लिख दिया। ठीक है, सबके नीचे क्या लिखूंगा मैं? कॉमन वैल्यू 3 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 3। ठीक है, कहाँ है 8/3? ये रहा। ठीक है, बस ऐसे डॉट लगाओ, हमारा 8/3 आ गया है। और अगर हम इसको दोनों को कंपेयर करें तो ये बिल्कुल हमने सेम किया है क्वेश्चन, उसी की तरह। देखो 3/3, 1 हमारा यहां था, 6/3 2 होल हो गए, है ना। और इसके बाद 1/3 2/3, यही आया ना हमारा। 9/3 क्या है? 3। देखो कहाँ आ रहा है पार्ट? यहाँ आ रहा है। थर्ड पार्ट के से उस पर आ रहा है ना, पहले, जस्ट पहले देखना, थर्ड पार्ट से जस्ट पहले आ रहा है ना। ठीक है, 2 क्वेश्चन है ये आपके, आगे भी कर लेना। ठीक है, कुछ डेसिमल वाले हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है -23/6। ठीक है, उसमें क्या करना है? उसमें उधर से लिखना है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करा देता हूँ मैं आपको, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा -23/6। ठीक है, तो क्या करेंगे? 23 तक लिखेंगे। ठीक है, 23 तक लिखेंगे, और सबके नीचे क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। या तो वो तरीका है, यही का हमारा ऑफिशियल मेथड है, इसको चेंज करेंगे किसमें? मिक्स में। 6 3 जा 18, -3 होल 5/6, 3 तो पूरे, और उसके बाद कितने? 5/6। तो आपको इधर से बनानी पड़ेगी। ठीक है, 0 1 2 3 के बाद भी लेना पड़ेगा 4। ठीक है, माइनस 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 माइनस, 0 में माइनस नहीं लगा, -3 होल, यानी कि यहां तक तो पूरा। देखो प्लस में तो हम देखते हैं आगे, माइनस में देखते हैं हम पीछे। कितना लेना है? 5/6, यानी कि नेक्स्ट पार्ट के कितने पार्ट करने हैं? 6 पार्ट करने हैं, और उसमें से लेने कितने हैं? 5। अब या तो 5 करने के या 6 करेंगे।
5 में से तो 6 ले नहीं सकते हम, ठीक है, तो क्या लेंगे, 6 पार्ट करेंगे और उसमें से कितने पार्ट लेंगे, 5, ठीक है। तो 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, ये जो बीच में लिखते हैं ना ये भी माइनस के होते हैं, ठीक है। तो -3 और 5/6 कहाँ जाएगा, ये, ठीक है। ये आपका दूसरा तरीका क्या था, सिंपल वाला, 0 से कहां तक लिखेंगे, 25, कहां तक लिखेंगे, 25 तक लिखेंगे, और सबके नीचे क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, ठीक है। जहां 6 वैल्यू को डिवाइड कर रहा है, जैसे 6/6 पे 1 आ जाएगा, 12/6 पे 2 आ जाएगा, 18/6 पे 3 आ जाएगा, और 24/6 पे 4 आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन होगा वो भी, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन हो रहे हैं नेक्स्ट, एक तो है 1.3, उसको लिख लेना 13/10, 1 होल 3/10 से सॉल्व हो जाएगा ये। इसके बाद है -24 पॉइंट, तो इसे क्या लिखेंगे, -24/10, ये कैसे सोल्व हो जाएगा, -2 होल 4/10, ठीक है। इसको हम 4/10 भी लिख सकते हैं या -2 होल 2/5 भी लिख सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन, ठीक है। फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन, सिंपल सा फॉर्मूला है थर्ड क्वेश्चन का, ठीक है। A rational number equal to second plus first upon 2। अगर एक निकालना हो तो क्या करना है, सीधा सीधा दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो, सब में ऐसे ही होगा, एक में एक अद्धा मैं करा देता हूँ, उसमें बाकी दो खुद कर लेना। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 दे दो, 4 में क्या है, फर्स्ट इन्होंने कहा है -3/4, और सेकंड क्या कहा है, सेकंड है यहाँ पर हमारा -2/5, ठीक है। सेकंड प्लस 1 जोड़े, 2/5 प्लस -3/4/2, ठीक है। 5 और 4 का एलसीएम 20 एलसीएम आ गया, और इसके नीचे क्या है, 2 है, ठीक है। 5 4 जा 20, ठीक है। तो 2 4 जा 8, प्लस माइनस 4 5 जा 20, 3 5 जा 15, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा, यहाँ लिख लेंगे -23/20/2, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, ठीक है। जो नीचे वैल्यू होती है उसके नीचे भी तो हम 1 लिख सकते हैं, ऊपर तो चलो हमारी फ्रैक्शन है, सॉरी रेशनल नंबर है, नीचे एक ओनली 2 है, तो हम इसे क्या करेंगे, इसे भी रेशनल नंबर बना लेंगे। और रूल क्या होता है, रूल ये होता है अगर 2 नंबर है हमारे a/b/c/d, ठीक है, तो c की हो जाती है b में और a की हो जाती है d में, ठीक है। या तो ये रूल है, या दूसरा रूल मैंने क्या बताया था आपको, अगर a/b/c है ना, a/b साथ में है और ये c अलग है, तो b कहां चला जाता है, c के पास चला जाता है, बताया था ना, ठीक है। ये जो b क्या लिखा जाएगा, a/b/c, 8 में भी कराया तुम्हें इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। बट अगर फ्रैक्शन नीचे है, a तो सिंबल है और नीचे क्या है, b/c है, ठीक है। अगर फ्रैक्शन नीचे हो तो उसका डिनोमिनेटर कहां चला जाता है, ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, a/c/b। अगर फ्रैक्शन ऊपर है तो उसका डिनोमिनेटर कहां जाता है, नीचे, और फ्रैक्शन अगर नीचे है तो उसका डिनोमिनेटर कहां चला जाता है, ऊपर, ठीक है। ये दूसरा तरीका क्या है, दोनों जगह फ्रैक्शन बना लो, ऊपर भी फ्रैक्शन बना लो और नीचे भी फ्रैक्शन बना लो। जैसे ये था, ऊपर तो फ्रैक्शन थी, नीचे नहीं थी, तो मैंने नीचे भी क्या किया, फ्रैक्शन बना ली 2/1, ठीक है। जब 2/1 हुआ तो ऐसे मल्टीप्लाई होती है, सबसे नीचे वाले की सबसे ऊपर वाले से
बीच वालों की आपस में। तो ये हो जाएगा -23/40। क्लियर? बस नेक्स्ट में तो और भी कराऊंगा, कर लेना ये क्वेश्चन। इसमें कोई डाउट हो तो मेरे पास मैसेज कर देना, बता दूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। फाइंड 3 रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 3/5 एंड 7/8। देखो भाई ध्यान से सुनना भाई, 3/5 और 7/8, ठीक है। इनके बीच में कितने रेशनल नंबर निकालने हैं? इनके बीच में निकालने में 3 रेशनल नंबर एंड हाउ मेनी रेशनल नंबर कैन बी डिटरमाइंड बिटवीन दीज 2 नंबर्स, ठीक है। अगर ये पूछता है कि इन 2 नंबर के बीच में कितने नंबर हो सकते हैं, कोई भी फ्रैक्शन हो, कोई भी रेशनल नंबर हो, उनके बीच में अनलिमिटेड रेशनल नंबर होते हैं। ऐसे ही डेसिमल की वैल्यू होती है, 2 डेसिमल की वैल्यूज के बीच में अनलिमिटेड डेसिमल की वैल्यूज होती है। नेचुरल नंबर के बीच में कितने अनलिमिटेड नंबर होते हैं? एक भी नहीं। 2 और 3 के बीच में कितने नंबर है नेचुरल नंबर? एक भी नहीं। 4 और 5 के बीच में कितने होल नंबर है? एक भी नहीं। इंटीजर भी अगर देखें, -2 और -3 के बीच में कितने इंटीजर है? एक भी नहीं। फ्रैक्शन अगर हम देखें, 2/4 और 4/7 के बीच में कितनी फ्रैक्शन है? अनलिमिटेड। ऐसे रेशनल नंबर होते हैं, 2 रेशनल नंबर के बीच में अनलिमिटेड रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। इसने 3 पूछे, अगर 1000 भी पूछता तो 1000 भी बता देते, ठीक है। कितने पूछे? 3। तो इसका एक रूल है, उसको याद करना है आपको, डी, ठीक है। डी क्या है? डी का फॉर्मूला है हमारा y - x/n+1, ठीक है। y - x/n+1, इसे एक तरह से और भी लिख सकते हैं, इसे हम b - a/n+1 भी लिख सकते हैं। सेकंड वैल्यू y है, पहली वैल्यू x है, याद रखना है। या यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं सेकंड -1, ठीक है, ठीक है। चलो, ये d क्या है? अब एक्चुअल में d है हमारा डिफरेंस, एक नंबर और जो उससे अगला नंबर है उसका डिफरेंस। एक नंबर और उससे जो अगला नंबर है उसका डिफरेंस। अब मैं एक बात बताता हूँ, मैं कहता हूँ आपसे डिफरेंस तो है हमारा 2 और फर्स्ट नंबर है हमारा 3, तो इससे अगला नंबर क्या होगा? 3 से अगला नंबर क्या होगा? जब 2 का डिफरेंस है, 3 से नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 5, 5 से नेक्स्ट 7, 7 से नेक्स्ट 9, 9 से नेक्स्ट 11, 11 से नेक्स्ट 13। यानी डी क्या काम करेगा यहाँ पर? डी अगला नंबर बताने का काम करेगा। हमें क्या काम करेगा? अगला नंबर बताने का काम करेगा। पहला ये है, तो इससे अगला नंबर कौन सा है कैसे पता चलेगा? उसमें हम डी ऐड करेंगे। आई बात समझ में? जैसे यहाँ पर अगला नंबर बता रहा है हमें डी, डी क्या कर रहा है? पहला 3 है, दूसरा क्या है? 5, यानी कि 3 में अगर मैं डी ऐड करूँ तो अगला नंबर आएगा 5, 5 में अगर मैं डी ऐड करूँ तो अगला नंबर क्या आएगा? 7, ठीक है। और अगर मैं 7 में डी ऐड करूँ तो अगला नंबर क्या आएगा? 9। अब ये डी हम कैसे निकाल रहे हैं? यहाँ तो मैंने वैसे ही बता दिया आपको, डी ये है, अगला नंबर क्या आएगा। बट यहाँ पर हम पर्टिकुलर नंबर के हिसाब से निकालते हैं। इसने हमसे कितने पूछे? 3 पूछे, तो 3 के हिसाब से ही डी निकालेंगे। 3 ही आएंगे इनके बीच में। देख, अगर पहले में मैं डी ऐड करूंगा दूसरा पहला आ जाएगा, फिर डी ऐड करूंगा तो दूसरा आ जाएगा, फिर डी ऐड करूंगा तो तीसरा आ जाएगा, और फिर डी ऐड करूंगा तो कौन सा आएगा? चौथा। चौथा नहीं आएगा, कौन सा आएगा? ये आ जाएगा। एक्चुअल में 3 ही नंबर आएंगे इनके बीच में, ठीक है। चलो देखते हैं। डी, y क्या है? सेकंड वैल्यू, x क्या है? फर्स्ट वैल्यn क्या है? जितने हमें नंबर निकालने हैं। तो y क्या है हमारा? 7/8 -3/5 n+1, 3+1 यानी कि 4। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 35 - 24/40, ठीक है, अपॉन 4।
सिंपल वैल्यू है ना, तो इसका क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लिख लेंगे, ठीक है। कोई डाउट? सॉल्व करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर, उसकी होगी ऊपर। 35 माइनस 24 11, 11 मल्टीप्लाई 1 11, तो ऊपर तो आ गया 11, नीचे क्या आया 160, 11 अपॉन 160। ये किसकी वैल्यू आई, डी की। किसकी वैल्यू आई है, डी की। डी क्या है, डिफरेंस है। किसमें, पहले नंबर में और दूसरे नंबर में डिफरेंस कितना है। अगर मैं पहले नंबर में डी ऐड करूं तो कौन सा आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा। दूसरे में डी ऐड करूं तो कौन सा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा। तीसरे में डी ऐड करूं तो कौन सा आएगा, चौथा आ जाएगा। बट एक बात ध्यान रखना, ये अगर हम फर्स्ट मानेंगे, ठीक है, तो इसके बाद हमें कौन सा नंबर निकालना है, सेकंड निकालना है, थर्ड निकालना है और फोर्थ निकालना है। कौन कौन से निकालने हैं, इनके बीच में 3 निकालने हैं ना, तो कौन कौन से निकालने हैं, इनके बीच में सेकंड, थर्ड और फोर्थ। और फिफ्थ कौन सा होना चाहिए, फिफ्थ होना चाहिए हमारा ये, ठीक है, ठीक है। बट अगर मैं बीच में फर्स्ट मानूं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो इसमें जैसे ही मैं डी ऐड करूंगा तो क्या आएगा, फर्स्ट आएगा। फर्स्ट में डी ऐड करूंगा तो क्या आएगा, सेकंड आएगा। और सेकंड में डी ऐड करूंगा तो क्या आएगा, थर्ड आएगा, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे, करें। फर्स्ट हमारा नंबर होता है x, यहाँ पे इसको हम x भी मान सकते हैं और a भी मान सकते हैं, ठीक है, x प्लस d, ठीक है। 3/5 प्लस 11/160, ठीक है। एलसीएम लेंगे 160 का और 5 का, एलसीएम तो 160 आएगा, ठीक है। 5 में किसकी मल्टीप्लाई की जो 160 आया, 32, तो 32 ही 3 में करेंगे 96, तो ये आ जाएगा 96 प्लस 11 107/160। पहला नंबर आ गया, इसके बाद पहला नंबर, आई बात समझ में। दूसरा कैसे होगा, फिर से क्या करना पड़ेगा, हमें डी ऐड करना पड़ेगा। फिर से डी ऐड करते हैं दूसरे निकालने के लिए। इसमें फर्स्ट वाले में डी ऐड करेंगे, इसमें डी ऐड करेंगे, ये आएगा, 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 ठीक है। चलो अब इजी हो जाएगा क्वेश्चन बहुत। 107 फर्स्ट प्लस डी, ठीक है। तो 107 है ना फर्स्ट, 160 प्लस 11/160, डी प्लस करना है, ठीक है। दोनों का 160 है तो 11 ऐड हो जाएगा, 118/160, सेकंड आ गया हमारा, ठीक है। इसके बाद थर्ड, थर्ड कैसा आएगा, सेकंड प्लस डी, तो क्या है सेकंड हमारा 118/160। एक तरह की चैन है, पहला निकाला, पहले से दूसरा निकलेगा, दूसरे से तीसरा निकलेगा, ठीक है। प्लस 11/160 क्या जाएगा 129/160। हो गए तीनों नंबर, फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, थर्ड आ गया, ठीक है। इनके बीच हो गए तीनों नंबर आ गए। बट चौथा क्या आना चाहिए, इसके बाद नंबर कौन सा आना चाहिए, यही आना चाहिए। अगर इसके बाद अगर मैं डी प्लस करता हूं तो क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। अगर ये आ रहा है तो हमारा क्वेश्चन सही है। इसमें हमने डी प्लस किया, ये आया, इसमें डी प्लस किया, ये आया, इसमें डी प्लस किया, ये आया। बट अगर इसमें मैं डी प्लस करके ये आता है तो हमारा क्वेश्चन सही है, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन गलत है। क्लियर। 8 क्लास में हम करते थे, वहां पर अगर हम 8 निकालते थे तो 16 आते थे, है ना। उनमें से हम कोई भी 8 लिख देते थे, ठीक है। इस फॉर्मूले से एक्चुअल में 3 ही आएंगे अगर 3 निकालने हैं, और 4 निकालना तो 4 ही आएंगे। अगर 4 निकाल रहे हैं ना तो फिफ्थ नंबर हमारा पता है क्या होगा, ये वाला नंबर होगा। यहाँ पे 3 निकाल रहे हैं तो फोर्थ नंबर क्या होगा हमारा, y की वैल्यू होगी हमेशा फोर्थ नंबर, ठीक है। निकाल के देखते हैं, इसमें तो करेंगे नहीं, रफली कर लेते हैं, ठीक है। 129/160 प्लस 11/160,
160, ठीक है। एलसीएम दोनों का 160, 1 2 9 और 11 140, 140 क्या आ रहा है 7/8, देखो वही आ रहा है, ठीक है। यानी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलो इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, ठीक है। 6 भी बिल्कुल ऐसा ही है। 6 में क्या है 2 and 3 के बीच में कितने निकालने हैं, 6 निकालने हैं। तो डी, पहले तो डी निकालेंगे, ठीक है। डी का फॉर्मूला क्या है, चलो बुक के हिसाब से कर लेते हैं। बुक में एक्स वाई दिया है या ए बी दिया है, बुक्स में भी एक्स वाई है भाई, ठीक है। ये वाई है हमारा, ये एक्स है, तो वाई माइनस एक्स अपॉन एन प्लस 1। एन क्या होगा, अगर 6 निकालने हैं तो 6, 7 निकालने हैं तो 7 एन है, ठीक है। चलो वाई हमारा 3 माइनस 2 अपॉन ये क्या है एन, 6 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1/7। डी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब निकालने शुरू करते हैं। फर्स्ट क्या होगा हमारा, इसमें अगर मैं डी प्लस करूं तो क्या आ जाएगा हमारा, फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। वैसे तो सेकंड आएगा, इसके अगर इसको मैंने फर्स्ट माना तो इसके बाद वाला नंबर सेकंड होगा, बट मैं इसे फर्स्ट नहीं मानता, ठीक है। इसको मैं एक्स मान रहा हूं, तो इससे अगला नंबर क्या होगा हमारा, फर्स्ट होगा। तो एक्स प्लस डी, एक्स क्या है हमारा 2 प्लस 1/7, यानी कि 14 प्लस 1/7, यानी कि 15/7, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन करते ही, एक निकालते ही बाकी सारे क्या हो जाते हैं, इजी हो जाते हैं। देखो सेकंड क्या होगा हमारा, फर्स्ट प्लस डी। फर्स्ट क्या है 15/7 प्लस 1/7, क्या आ जाएगा 16/7, ठीक है। थर्ड क्या है हमारा, सेकंड प्लस डी, तो 16/7 प्लस 1/7 क्या आ जाएगा 17/7। तो इस तरह से 18/7, उसके बाद 19/7, उसके बाद 20/7, ठीक है। उसके बाद 21/7। कितने निकालने थे, 6। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गए पूरे। ये जो एक्स्ट्रा है ये क्या होना चाहिए, ये हमारा 3 होना चाहिए। देखना 3 है, ये 3 है, यानी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ठीक है। एक निकाला हमने 15/7, उसमें ऐड किया 1/7। अब देखो जब डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो न्यूमरेटर ऐड होने हैं, तो 15 + 1 16/7, 16 + 1 17/7, इसके बाद 17 + 1 18/7, 19 + 1 20/7, ठीक है। आ जाएंगे सारे। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा कहेंगे, इजी है। ठीक है, n + 1 और कौन सा क्वेश्चन है ये 8, इसी को 8 बना देते हैं। 2.1 एंड 2.2, मैं तो पॉइंटों में ही करूँगा, ठीक है। तो 2.2 - 2.1 अपॉन कितने निकालने हैं यहाँ पर, 16 निकालने हैं। तो 16 + 1 पहले ही अपने आप ही प्लस हो जाता है पहले ही। देखो 2.2 में से माइनस करेंगे हम 2.1, तो क्या आएगा 0.1, करके देखना चाहिए। 2.2 2.1, 2 - 1 1, पॉइंट का पॉइंट, 2 - 2 0, क्या है 0.1, तो ये आ गया 0.1/17, ठीक है। फर्स्ट निकालें, ये तो x है, इसमें d प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा फर्स्ट। चलो एक निकालना भारी होता है बस, उसके बाद तो सब इजी हो जाता है। फर्स्ट भारी तो ये भी नहीं होता, x +
डी, x प्लस डी। देखो डी की भी वैल्यू है हमारे पास, x की भी वैल्यू है, 2.1 प्लस 0.1 अपॉन 17। एलसीएम लेंगे क्या आएगा 17, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 35.7 प्लस 0.1, तो ये आ जाएगा 35, सॉरी प्लस करेंगे ना हमने 35 ही तो आएगा 0.8, ठीक है, अपॉन 17। ठीक है, फर्स्ट आ गया। सेकंड निकाल लेते हैं। सेकंड देखो कितना इजी हो जाएगा, फर्स्ट प्लस डी। फर्स्ट क्या है 35.8 अपॉन 17 प्लस 0.1 अपॉन 17। नीचे वाले तो ऐड होने ही नहीं है, ऊपर वाले ऐड होने हैं, वो भी पॉइंट के बाद। तो क्या आ जाएगा 35.9 अपॉन 17। इससे अगला क्या आएगा 36.0 अपॉन 17। 9 के बाद तो 10 आता है, ठीक है, हाँ। उसके बाद 36.1 अपॉन 17, ठीक है। उसके बाद 36.2 अपॉन 17। उसके बाद 36.3 अपॉन 17। उसके बाद 36.4 अपॉन 17। उसके बाद 36.5 अपॉन 17। उसके बाद 36.6 अपॉन 17। उसके बाद 36.7 अपॉन 17। उसके बाद 36.8 अपॉन 17। उसके बाद 36.9 अपॉन 17। उसके बाद 37.0 अपॉन 17। उसके बाद 37.1 अपॉन 17। उसके बाद 37.2 अपॉन 17। उसके बाद 37.3 अपॉन 17। उसके बाद 37.4 अपॉन 17। कोई नहीं क्या 60 अभी तक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। चलो तो यानी कि ये वाला जो है ये क्या होना चाहिए हमारा 2.2 होना चाहिए। करके देखते हैं, पॉइंट हटाते हैं पहले, तो हटाएं, नहीं हटाते, 17 से डिवाइड करेंगे डायरेक्ट, एक के बाद पॉइंट है बाद में लगा देंगे। 17 2 जा 34, 3 बचा, 17 2 जा 34, एक के बाद पॉइंट, तो एक के बाद पॉइंट आ गया, यानी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसके बाद आपको करने हैं ट्रू फॉल्स, ठीक है। चलो, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, यस। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, नो। क्यों? जीरो होल नंबर होता है, नेचुरल नंबर नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, इंटीजर माइनस में होता है, -3, क्या होल नंबर है ये? तो क्या हो गया, पहला क्या था, यस, दूसरा नो, थर्ड नो, फोर्थ में क्या है, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, यस, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। कोई भी इंटीजर बताओ, 0, 0/1, -3/1, 3/1, कोई भी इंटीजर लिखो, उसके नीचे 1 लिखो, क्या बन जाएगा, रेशनल नंबर बन जाएगा, ठीक है। यानी कि ये क्या है हमारा फोर्थ, यस है। इसके बाद फिफ्थ, एवरी रेशनल नंबर इज ए इंटीजर, रेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ये कह रहा है सारे रेशनल नंबर इंटीजर होते हैं, मैं लिख रहा हूं -7/4, इंटीजर है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, इंटीजर तो नहीं है ना ये, तो ये कह रहा है सारे होते हैं, तो गलत कह रहा है ना, तो नो, ठीक है। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, जब इंटीजर ही नहीं होते तो होल नंबर कैसे हो जाएगा, ठीक है। ये होल नंबर है, बताओ, ये होल नंबर है, 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 ये होल, सब रेशनल नंबर है, ये होल नंबर तो नहीं है कोई भी। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।